फिर हमें यहाँ पे उसी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग गैदर्ड हुए होते हैं। यहाँ पे जड़े हुआंग आती हैं और सभी को बताती हैं कि कोरिया में कम से कम हर दिन 40 लोग सुसाइड कर रहे हैं और इसी तरीके से अगर परसेंटेज रेट रहा तो यहाँ के लोग काफ़ी जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। और फिर वो यहाँ पे गोरियोंग को कहती हैं कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो हमें ये टीम को हटाना पड़ेगा। और फिर वो उससे पास आकर ये भी कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो इस बार अच्छे से काम करना। फिर मीटिंग ओवर होने के बाद गोरियोंग जड़े हुआंग से आके मिलती है और उनसे कहती है कि हम अपना काम अच्छे से करेंगे अगर हमारी टीम में और ज़्यादा लोग होंगे। तो इस पे जड़े हुआंग उसे कहती हैं कि तुम्हारा काम करने का तरीका सही है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। और वो गोरियोंग से ये भी कहती हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें कोई लोग नहीं देना चाहती हूँ, बस बात ये है कि तुम्हारी टीम को कोई ज्वाइन करना ही नहीं चाहता। फिर इतने में ही गोरियोंग के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है कि एक लड़की की नेगेटिव एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। नेगेटिव एनर्जी के बढ़ने का मतलब है कि वो जल्द ही सुसाइड करने वाली है और फिर गोरियोंग उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। उसकी टीम में ये इकलौता बंदा होता है जो कि 8 घंटे काम करता है और उसके बाद वो किसी भी सिचुएशन में हो उसे अकेला छोड़ के चला जाता है। फिर इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि पार्क नीचे वाले फ्लोर से अपनी बड़ी सी टीम के साथ जा रहा होता है और ये सब कुछ जुंग वुंग ऊपर से देख रहा होता है। उनके सूट वूट देख के काफी इम्प्रेस हो जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि ये टीम मुझे काफी जचेगी। तो जड़े हुआंग उसे कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो उसे क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ज्वाइन करने के लिए कहती है। ये सुनते ही इमरियोंग गोरियोंग से कहता है कि आखिर हम इसका क्या करेंगे। तो गोरियोंग भी डायरेक्टर से कहती है कि हमें ये हमारी टीम में नहीं चाहिए, पर एट द लास्ट उन्हें उसे अपने साथ लेके ही आना पड़ता है। और यहाँ पे गोरियोंग उसे कहती है किसी भी चीज को हाथ मत लगाना और चुपचाप बस किनारे में खड़े रहना। पिछली बार की तरह तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस पे जो वुंग उसकी बात तुरंत मान जाता है। फिर वो लोग साथ में उस लड़की के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि उसका नेगेटिव परसेंटेज काफी हाई हो रहा होता है। और फिर वो लड़की दिखाई देती है उन्हें जो कि ऑफिस से बाहर निकल रही होती है। वो एक राइटर होती है और कॉल पे बात कर रही होती है। तभी उसका सामान नीचे गिर जाता है। वो अपना सामान उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी सामने से एक बाइक वाला आता है और उसकी बाइक धड़ाम से गिर जाती है और वो स्लाइड होते हुए उस लड़की की तरफ जा ही रही होती है। ये सब देख के जुवुंग तुरंत ही उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, पर तभी गिम रीपर अपनी चुटकी बजाती है और सब कुछ वहीं पे स्टॉप हो जाता है। फिर वो जुवुंग से कहती है कि बोला था ना टांग ना अड़ाने के लिए। फिर वो अपनी पावर यूज करके बाइक को साइड कर देती है और ये सब कुछ देखकर जुवुन काफी कंफ्यूज हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर बाद में इमरियोंग उसे कहता है कि ऐसे पावर यूज नहीं करने चाहिए, हर जगह सीसीटीवी लगे रहते हैं। तो इस पे वो कहती है कि ठीक है मैं रिपोर्ट लिख के दे दूंगी। फिर इसके बाद जुवुन वहाँ पे आता है और उनसे क्वेश्चन करने लगता है। तो वो उसे बताता है कि इस ऐप का नाम रेड लाइट है और हमारी टीम का नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। यहाँ पे हम लोगों को बचाने का काम करते हैं और ये हमारी टीम की लीडर ग्रिम रीपर है। ये सब सुन के जुवुंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लोग एमवी के ऑफिस जाते हैं नकली प्रोड्यूसर्स बन के और वो लोग यहाँ पे उस राइटर का इंटरव्यू लेना चाहते थे जिन्होंने स्कूल बुली के ऊपर एक कॉमिक लिखी थी। और वो एमवी को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे उस लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमवी अपने कंप्यूटर पे काम कर रही होती है और वो उसी नॉवल को लिख रही होती है। और फिर वो नॉवल लिखते लिखते उसे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं अपने स्कूल के कि कैसे उसके फ्रेंड उसे बुली किया करते थे और वो अजीब हरकतें करने लगती है। फिर इतने में उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उसे इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। तो इससे वो मना कर देती क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लगती है। तो भी उसका बॉस उसकी बात नहीं सुनता और उसे इंटरव्यू लेने के लिए कहता है। फिर फाइनली एमवी उस लड़की का इंटरव्यू लेती है और वो लड़की काफी कामली सारी स्टोरी बता रही होती। वो थोड़ी नर्वस होती है और बता रही होती है कि कैसे उसे स्कूल में बुली किया जा रहा होता है और वो ये सब कुछ बताते हुए अपने पेन को बार बार क्लिक कर रही होती है। उसकी बातों से एमवी काफी ज्यादा नर्वस होने लगती है और वो एकदम कांपने लगती है और इंटरव्यू बीच में ही छोड़ के चली जाती है। फिर वो वॉशरूम में जाके खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है। वो बेचारी अकेले में बहुत रोती है और गोरियोंग ये सब कुछ बाहर से सुन लेती है। फिर वो अपनी टीम के साथ वहाँ से निकलने लगती है और नॉवल देख के कहती है कि उन दोनों लड़की का एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध जरूर है। फिर वो इमरियोंग से कहती है कि एमवी की मेमोरी की लेके आओ कंपनी से, हमें उसकी मेमोरी में घुसना पड़ेगा। उसके पास्ट में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जिसको लेके वो काफी ज्यादा नर्वस है और अभी तक डरी हुई है। इस पे इमरियोंग कहता है कि ठीक है मैं उसकी की लेके आता हूँ। फिर वो तीनों ही साथ में एमवी की कंपनी पहुंचते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं। वो यहाँ पे शांति से सो रही होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं उसकी मेमोरी में घुसने के लिए। पर इतने में ही इमरियोंग का अलार्म बज जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे कहती आज तो रुक जाओ, आज हमें इसकी मेमोरी चेक करनी है। तो इस पे इमरियोंग उसे कहता है कि मेरा टाइम खत्म हुआ तो मैं यहाँ से चलता हूँ। पर फिर भी वो परमिशन लेके वहाँ से चला जाता है। फिर गोरियोंग कहती है कि क्या मुझे तुम्हें लेके जाना पड़ेगा उसकी मेमोरी में।
फिर वो उसे बताती है कि मेमोरी कभी अच्छी हो सकती है और कभी बहुत बुरी, अगर डर लग रहा हो तो बाहर ही रुको। फिर इसके बाद वो इम्बी की मेमोरी की यूज करती है और उसकी मेमोरी में एंटर करती है। फिर यहाँ पे जुंगवुंग कहता है चिल्ला चिल्ला के कि लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैंने कितनी ब्रेवली उस आदमी को रोका था ब्रिज पे से कूदने से। और फिर गोरियोंग के पीछे पीछे खुद भी एंटर करता है इम्बी की मेमोरी में। फिर ये उसकी मेमोरी स्कूल की होती है जहाँ पे वो सब कुछ रिमूव कर रही होती है ब्लैक बोर्ड पे, जो कि सभी लोगों ने उसके बारे में ऊट पटांग लिखा होता है। फिर इसके बाद वो वहाँ पे उसके रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे वो बैठकर रो रही होती है। वो बिल्कुल अकेली होती है और काफ़ी बेचैन होती है और रो रही होती है। फिर वो वहाँ पे सब कुछ उलट पुलट होने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होती है। फिर वो लोग भागते हुए एक मेट्रो में पहुँचते हैं जहाँ पे वो पहली बार इम्बी को खुश देख रहे होते हैं। वो मोबाइल में एक कॉमेडी वीडियो देख रही होती है और फिर इतने में ही वहाँ पे भी सब कुछ ब्लर आउट होने लगता है और सब कुछ वहाँ पे टूटने फूटने लगता है और वो लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करते हैं। वो अब मेट्रो का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं उसकी मेमोरी की से, पर वो खुलता ही नहीं है और वो कांच उन्हीं की तरफ आ रहा होता है और वो लोग उसकी मेमोरी में फंसना नहीं चाहते थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।